जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पसरूर से सईद बट। हमारा जो इस वक्त सबसे अहम मसला है वो है सियालकोट पसरूर रोड, जो कि अरसा 4 साल से ज़ेर तमीर है। लेकिन अफसोस हम बार बार एहतजाज भी कर चुके हैं, लोगों ने दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन जो 4 पोर्शन पर काम शुरू हुआ था सियालकोट से पसरूर तक, पहला जो वो तमीर हो गया, उसके बाद परागपुर से वरियो तक वो भी मुकम्मल हो चुका, तकरीबन वो काम जारी है। इसके बाद आता है वरियो जंगल से हैदरी चौक बडियाना तक। ये जो ठेकेदार है ये हमारे लिए, इसने जो हमारा इलाका है लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इसके आगे फिर शुरू हो जाता है हैदरी चौक से लंगे तक, उस पर भी काम तेज़ी से जारी है। और लंगे मजके से फिर पसरूर तक एक पोर्शन है वो शुरू हो रहा है। तो ये तकरीबन लोगों की जो ज़िंदगी, लोग इधर इतने परेशान हैं, ट्रैफिक हादसा होते हैं। ठेकेदार जो है वो काम अधूरा छोड़ के, जो लंगे से पसरूर तक है वो छोड़ के चला गया है। जगह जगह उसने टोए बना दिए हैं, गड्ढे बना दिए हैं, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख जुल्फ़कार साहब, हम इनसे बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, ये इस बड़ा अहम रोड है, ये हमारा आपको पता है, ये नारवा शकरगढ़ तक लोग सफ़र करते थे। लेकिन जब से ये नाकस मटेरियल और नाकस सिस्टम की वजह से, मैं समझता हूँ, क्या कहेंगे आपको, क्या अल्फाज बोलेंगे? ये जो है रोड 30 किलोमीटर का टोटल रोड है और इसको 4 ठेकेदार जो है ना वो उनको दिया हुआ है। पहले 4 से भी मेरे ख्याल 5 जो है ठेकेदार के वाले किया हुआ है इस रोड को, और 4-4 किलोमीटर करके इसको बनाते हैं। पहला तो वो परागपुर तक तो बना हुआ था, वो तो ठीक है। उसके बाद जो परागपुर से लेकर वरियो तक था जंगल तक, वो तो मुकम्मल हो गया बहुत जल्द। वो ठेकेदार को ठीक था, उसने काम बहुत स्पीड से किया है। लेकिन जो हमारा इधर से बडियाने से, जो बडियाने से हादरी चौक से लेके उधर जंगल तक का जो टोटा है वो तकरीबन 2 साल होने को है और अभी तक आधा भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। यादा कि शेख साहब वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। वो तो इससे तो बेहतर जो गलियां नालियां बनाते हैं वो ठेकेदार, वो अच्छा काम करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि महकमा हाईवे ने किस तरह इसको ठेकेदार को ये काम दे दिया। पता नहीं क्या इसका चेक किया, किस सिस्टम की वजह से इसको लेकिन ठेका गया। इंतज़ामिया की जो है वो भी इस पे वो गुजरते भी हैं डेली बेस पे, तो वो उनको पता भी है इतनी देर से काम शुरू हुआ है, फंड उसके भी जारी हुए हैं। लेकिन वो ठेकेदार थोड़ा सा काम शुरू करता है, कहीं से गड्ढे खोद देता है, कहीं थोड़ा सा काम करके फिर चंद महीने के लिए गायब हो जाता है। 2 साल में अगर 4 किलोमीटर का टोटा नहीं बन सकता तो फिर क्या बनेगा भाई? शेख साहब, मैंने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से भी 2-3-4 दफ़ा मुलाकात की है इस हवाले से खसूसी। और कमिश्नर गुजरांवाला जो अभी हमारे सईद नवीद शराजी, वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर भी हैं, उनका पसरूर दौरा भी किया था स्पेशल इस हवाले से। लेकिन डीसी साहब ने भी लेटर लिखे हैं, कमिश्नर साहब ने भी लिखे हैं, उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा इस पर जो ये है। अगर ठेकेदार वो काम नहीं कर सकता, उसकी अगर एक कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसको चेंज करके किसी और को फर्म को ठेका दे दें जो जल्दी काम कर ले। जो इधर वरियो से लेके परागपुर तक अगर बना है 3-4 महीने में, 2 महीने में गालबन बन गया है, तो ये भी इसी तरह बन सकता था अगर कोई ठेकेदार अच्छा, अगर उसकी अभी जो दोबारा जो इसने परागपुर से वरियो जंगल तक बनाया है, इम्तियाज़ राणा, शायद राणा इम्तियाज़ उनका नाम है, वो उन्होंने हैदरी चौक से जो लंगे तक है वो भी बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। हाँ, तो इसी को अगर सारे ये तो दो है ना ठेकेदार, वरियो जंगल से हैदरी चौक और लंगे मजके से पसरूर तक, इन्होंने जो है ना ये सारी सड़क का सत्यानाश कर दिया। लोग रात को बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, गड्ढे बने, खुसूसन लंगे मजके में तो एक साइड बिल्कुल उन्होंने वो गड्ढे खोद दिए हैं। और जो लोग इधर से सफ़र नहीं करते, जिनको पता नहीं चलता, ना तो एहतियाती वो कोई हिफाजती इकदाम किए हैं कि लोगों को पता हो कि यहाँ पर ये सड़क ज़ेर तमीर है, गड्ढे बना दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। इस वाले से आप वो मोटरसाइकिल वाले अक्सर वो रात को गिर पड़ते हैं, उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं, किसी की टांग टूट जाती है। लेकिन वो सड़क को एक साइड से खोद दिया हुआ है, एक साइड पे वो साइन बोर्ड भी नहीं लगाए हुए कि यहाँ पर सड़क बंद है या इधर से आप ना गुजरें। वो रात को अंधेरे में आगे से किसी गाड़ी की लाइट आँख में पड़ती है तो मोटरसाइकिल वाला वो गड्ढे में जा गिरता है, तो उसको बल्कि ये तो अभी एक हमारे पास दरख्वास्त भी आई है जो हमने अपलोड भी की है।
कि वो शहरी ने दरख्वास्त दी है कि ये जो इसका ठेका मंसूब किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी हुई है उन्होंने पसरूर के लिए कि जो लंगे मजके से लेके पसरूर तक को जो टोटा है उसमें वो उसकी जो है ना वो बहुत ही नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और जो कंट्रैक्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि वो कंट्रैक्ट के मुताबिक वो काम नहीं हो रहा। वो लहदा मिट्टी डालनी थी उसमें और रेत भी डालनी थी, लेकिन वो जो मिट्टी वो उसने खुदाई की हुई है वही मिट्टी दोबारा उसमें डाल ली जा रही है। शेख साहब, ये जो हैदरी चौक में अभी आरसीसी हो रही है तो मैंने देखा वहाँ पर तो महकमा चेक भी नहीं करता, वो ठेकेदार जो काम कर रहा है ना उसमें जो आरसीसी वो डाल रहा है वहाँ पर मिट्टी के ऊपर ही डाल रहा है, ना तो नीचे को बजर डाला है, ना को सब बेस बनाया, ना को बेस बनाई है, मट्टी के ऊपर ही बस वो आरसीसी कर रहा है, और आरसीसी ऐसी कर रहा है उसमें सरिया नहीं डाल रहा। यही तो सितमजरीफी है कि चेकिंग वो कोई महकमे वाले इसको देख ही नहीं रहे कि कैसे बन रही है, जब पहले वाली अब टूटना शुरू हो चुकी है। 2 साल हो गए हैं जो पिछली बन रही है वो टूटना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी मुकम्मल नहीं हो रही। ये थे हमारे साथ जनाब शेख जुल्फ़कार साहब जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सियालकोट पसरूर रोड के हवाले से। तो नाज़रीन, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये 10 साल से तकरीबन सड़क 10 से 12 साल से ये सड़क टूट फूट का शिकार थी, जिसके बाद खुदारा करके एहतजाज के बाद इस सड़क पर तो काम तो शुरू हो गया, लेकिन इस तरह का नाकस काम शुरू होगा, इस तरह की मिसमैनेजमेंट से होगा, इस तरह के जो किसी को पूछने वाला ही कोई नहीं कि कौन ठेकेदार है, कौन महकमा है, कोई हाईवे को जो अफसरान है, एक्सीएन, एसडीओ, सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर, कोई पूछने वाला नहीं। वो पता नहीं किस तरह है, मदन है, कोई उन्हें पूछने वाला ना ठेकेदार को पूछ रहा है, ना कोई महकमे को पूछ रहा है, ना अभी तो आपको पता है निगरान सेटअप है, तो निगरान सेटअप में तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोई महकमा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। तो हमारी खसूसी तौर पे निगरान वज़ीर आला जो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात विज़िट भी कर रहे हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा एक सियालकोट पसरूर रोड का भी विज़िट करें और उन्हें पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह जो कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है और जो बिल बनाए जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा और बिल बनाए जा रहे हैं। खुदारा मेहरबानी करके सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक सियालकोट से पसरूर रोड का बाई रोड आप विज़िट करें और चेक करें कि ये क्या काम हो रहा है और किस तरह काम हो रहा है, तो आपको असल हक़ाइक़ का पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।